उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने चर्चा की थी कि जो नाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में और उसके साथ वर्ब का रूप, नाउन का फॉर्मेशन कहाँ कैसे होना चाहिए, उसके फॉर्मेशन की क्या प्रक्रिया है, कब प्लूरल में हो कब सिंगुलर में हो, और उसके भिन्न भिन्न अर्थ। तो आज हम प्रॉपर यूज ऑफ नाउन एंड प्रॉपर यूज ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब में चर्चा करते हैं। यूज ऑफ पीपल। ये पीपल शब्द का सामान्य अर्थ होता है लोग, लेकिन पीपल शब्द में जब अलग अलग अर्थ द्योतित होते हैं, अलग अलग अर्थ आते हैं, तो उनमें एक परिवर्तन आ जाता है। और पीपल शब्द सामान्यतः आप जानते हैं कि लोग या बहुवचन है, प्लूरल है। पीपल का मतलब ही है इट इज इट इटसेल्फ इन प्लूरल। लेकिन पीपल शब्द का जब अर्थ लोग होता है तो हम सीधे सीधे उसको बना लेते हैं कि पीपल आर सेल्फिश, यानी लोग स्वार्थी हैं। फिर दूसरे में वही पीपल, उसका सेंस बदल गया। अब आप जरा दूसरा वाक्य देखिए, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर एन ओल्ड पीपल। इसमें भी पीपल शब्द आया, जहां आप ध्यान से देखें पीपल शब्द इसमें भी आ रहा, लेकिन अर्थ बदल रहा। आप लोग देख इस वाक्य की संरचना पर देखें और उसके साथ साथ उसका अर्थ देखें। इसमें जो अर्थ आ रहा है पीपल आर सेल्फिश, तो सामान्यतः लोग सेल्फिश हैं, लेकिन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर एन ओल्ड पीपल, यहां पर पीपल का अर्थ बदल गया। ओल्ड पीपल का मतलब जाति से अर्थ हो गया पुरानी जाति। तो इस प्रकार से पीपल का अर्थ यूजुअली आपने कहा लोग, और हो गया पीपल आर सेल्फिश, लोग स्वार्थी होते हैं। लेकिन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर एन ओल्ड पीपल, इसमें पीपल का अर्थ है ओल्ड पीपल, पुरानी जाति के लोग, यानी जो अनुसूचित जनजाति हैं वो पुरानी जाति के लोग हैं। यहां भी प्लूरल आया, प्लूरल चूंकि ये प्लूरल इटसेल्फ है इसलिए। लेकिन जो तीसरा ही संरचना है वाक्य की, ऑल द पीपल्स ऑफ एशिया आर यूनाइटेड। अब इसमें एक परिवर्तन आया कि ये प्लूरल फॉर्म में दिख रहा है। यद्यपि पीपल्स अपने आप में मूलतः प्लूरल होता है, तो अब इसमें एस लगा करके इसका मतलब कुछ डिफरेंट मीनिंग्स है। यहां पर पीपल्स का अर्थ हो गया राष्ट्र। तो आप देख रहे हैं कि पीपल शब्द में एस लगा तो लोग ना होकर के देश या राष्ट्र हो गए। जैसे ही एस लगा भिन्न अर्थ। तो ऑल द पीपल्स ऑफ एशिया आर यूनाइटेड, इसका मतलब है कि भारत के सभी लोग यूनाइटेड, भारत के नहीं, एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं वो सब संगठित हैं। यहां पर पीपल्स का अर्थ लोग न होकर राष्ट्र या देश हो गया। ये परिवर्तन ध्यान में रखना है। अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम यूज ऑफ अगला कर रहे हैं एब्यूज। यूज ऑफ एब्यूज। अब देखिए यूज ऑफ एब्यूज। सेंटेंस देखते हुए सेंटेंस देख लें, फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि ही, पहला सामान्य एब्यूज का मतलब होता है कि कोई गाली देना और मतलब अपशब्द कहना। तो अगर हम कहते हैं कि ही शावर्ड abuse on me, he showered abuse on me, एक सेंटेंस दिया। अब दूसरे सेंटेंस में भी हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा he showered
abuses on me, abuses on me। और तीसरा सेंटेंस लिख लें आप लोग कि ग्रेट पर्सन, ग्रेट मैन ऑलवेज tries, great man always tries to do away, to do away, to do away abuses of the society, abuses of the सोसाइटी। अब इस वाक्य में ध्यान से देखिए, यहां एब्यूजेस और यहां एब्यूज, तीनों वर्ड में पहला एब्यूज जो है उसमें आप देख रहे हैं कि एस नहीं लगा है। ही शावर्ड एब्यूज ऑन मी, यहां पर एब्यूज का मतलब हुआ अपशब्द, गालियां, उसने मुझ पर गालियों की बौछार कर, ये भाव है। तो यहां पर गालियों का आया, फिर आया ही शावर्ड एब्यूजेस ऑन मी, यहां पर एब्यूजेस हो गई, तो एब्यूजेस का मतलब इसका हो गया गालियां, और इसका मतलब बदल गया, एब्यूजेस का मतलब बुराइयों, बुराइयां, यहां पर बुराइयां, उसने बुराइयों की मेरे ऊपर बौछार कर दिया, अर्थात बहुत बुराइयां थी, जैसे यह विजय आया। लेकिन वाक्य की संरचना के हिसाब से ग्रामर की दृष्टि निश्चित होती है, ग्रामर का आगे का मार्ग तय होता है, उसका परफेक्शन, उसमें क्या इंप्रूवमेंट है, क्या उसका आशय है, ये बिना संरचना के तय नहीं हो सकता। इसलिए जरा तीसरे सेंटेंस में देखें, ग्रेट मैन ऑलवेज ट्राइज टू डू अवे एब्यूजेज ऑफ द सोसाइटी, यहां पर एब्यूजेज एस लगा, लेकिन इसका अर्थ हो गया कुप्रथा, कुरीतियां, इसका अर्थ हो गया कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं महान पुरुष। तो वही एब्यूजेज सिंगुलर में दिखा तो गालियां एब्यूजेज, प्लूरल में दिख रहा तो डिफरेंट, इट हैज डिफरेंट मीनिंग एब्यूजेज। थर्ड सेंटेंस में भी एस लगा है, प्लूरल में दिखा, बट इट हैज समथिंग मोर न्यू मीनिंग, एब्यूजेज मींस कुप्रथाएं, कुरीतियां। तो इस प्रकार से नाउन के यूज में बहुत ही सावधानी से आपको करना है, क्योंकि नाउन के यूज में ये सारी परिस्थितियां आपको एक एक चीज का प्रॉपर यूज ध्यान में रखना है, तब जाकर के ये सेंटेंस आपके सही बनेंगे। और एक और लास्ट ले लेते हैं, यूज ऑफ पेन और पेन्स, नोट करें आप लोग, यूज ऑफ पेन, PAIN, और पेन्स, पेन और पेन्स। सेंटेंस की संरचना के आधार पर देखें, यूज ऑफ पेन का भी, पेन्स, जैसे हमने कहा कि आई हैव पेन, आई हैव पेन इन माई हेड, एक सेंटेंस दे दिया। वाक्य की संरचना से आप लोग सुनिश्चित कर सकते हैं कि यहां पर पेन का अर्थ दर्द हुआ। फिर हमने कहा ही टुक पेन्स, he took pains to earn money, to earn money। अब दोनों सेंटेंस में ध्यान से देखें, he took pains to earn money, और पहले में आया I have pain in my head। अब इस दृष्टि से ये पेन दर्द को संसूचित करता है, सिर में दर्द है,
और ये प्रयास को सूचित करता है। इसलिए वाक्य की संरचना से आपको सुनिश्चित करना है कि किसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ हो गया प्रयत्न। He took pains to earn money, धन अर्जित करने के लिए उसने प्रयत्न किया। और I have pain in my head, मेरे सिर में दर्द है। तो इस प्रकार से all of you should try to understand and try to inculcate in your respective minds proper practice of noun, as well as while you attempt this type of question, you should keep in your mind before the solution of these types of sentences, whichever is the most appropriate regarding rules. If the structure of the sentence denotes the sense, accordingly the sense of the given structure of the sentence, student can decide the accurate answer, accurate option in your competitions. वाक्य की संरचना पर ग्रामर की तैयारी निश्चित होती है और सबसे बड़ी चीज है एक्यूरेट होती है। वही मीनिंग सही बैठेगी जब तक वाक्य की संरचना नहीं करेगी। इसलिए ग्रामर का मूल मंत्र है वाक्य की संरचना के अनुसार दिया गया जो शब्द वाक्य है उसको हिंदी में भी निकालिए और फिर सेट करिए कि हाँ यहाँ पर कौन उपयुक्त है, किसकी ज्यादा सार्थकता है, किसकी ज्यादा एप्रोप्रिएटनेस है। नेक्स्ट वीडियो में कल हम फिर इसी सब्जेक्ट और वर्ब और नाउन के प्रकरण पर ही चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।